सो गाइस जैसा कि हम देख पा रहे हैं मार्केट कंप्लीटली डाउन में चल रहा था और फाइनली हमारे पास कुछ बड़ी अच्छी खबरें आई हैं मार्केट को लेकर, जो कि इस हाल्विंग को, जो कि सिर्फ 1.5 दिन बचे हुए, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। और जिस हाल्विंग को हम लोग यहाँ ऑलमोस्ट 3-4 साल से वेट कर रहे थे, वो फाइनली डे अब आने वाला है। और उसके बाद क्या मोटो होगा, क्या सीन बनने वाला है, वो हर चीज़ आपको समझाऊंगा। उसी के साथ यहाँ पर मैंने आपको 3 बजे के आसपास एक ट्रेड शेयर की थी AXS कॉइन की, और विथिन कुछ मिनट फाइनली कुछ जितना हमारा लॉस हुआ उसको रिकवर करने के लिए यहाँ पर एक ट्रेड जो है विदिन कुछ आवर्स के अंदर हमारा वो ट्रेड सक्सेस हो जाता है और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है हमने यहाँ बुक किया। और ये सारे जो ट्रेडिंग सिग्नल्स हैं आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे रहा हूँ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट स्टेबल हो चुका है और धीरे धीरे अब यहाँ से अप ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वापस से मैं सिग्नल देना शुरू कर चुका हूँ। अब शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड सारे बेस्ट वीडियोस आपको टाइम टाइम देते रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाय हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूँ हमारे चैनल, जहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की कुछ अच्छी बढ़िया खबरें। काफी दिन बाद बोल रहा हूं ये चीज को, क्योंकि लगातार हम लोग मार्केट में सिर्फ बड़ी खबरें देख रहे थे कि कुछ आई है, यहां से चेंज आया, वहां से चेंज आया। आज की सारी खबरें ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही हैं। मार्केट में आपको बेशक पॉजिटिव नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी मार्केट यहां से अप ट्रेंड पकड़ेगा उसी दिन ये सारी जो खबरों का आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। पहली जो सबसे बड़ी खबर है जिसके बारे में आप सुन चुके होंगे, बाइनेंस रिपोर्टेडली यहां प्लान रिटर्न टू इंडियन मार्केट पोस्ट 2 मिलियन फाइन। यहां पे $2 मिलियन का जो है फाइन भरने के बाद बाइनेंस FIU रेगुलेटेड जो है अब आने वाला है, जहां सारे जो रेगुलेशंस है वो फुलफिल करने के बाद बाइनेंस वापस से प्ले स्टोर ऐप स्टोर में आ जाएगा। इसके प्लस और माइनस पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट कि अब फिर से नए यूजर बाइनेंस को यूज कर पाएंगे, नए मोबाइल्स अपने बाइनेंस को इंस्टॉल कर पाएंगे, नए यूजर जो बुल रन में आने वाले हैं वो भी आएंगे। साथ में निगेटिव जो पॉइंट है वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि अब आपको 1% TDS देना होगा। ये 1% TDS अगर हम एक बार भी पे करते हैं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपका वॉलेट आईडी, आपका अकाउंट कंप्लीटली पिछले जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं सबको ट्रैक कर पाएगा। और अगर आपने एक भी गलती की टैक्स भरने में या नहीं भरने में, तो आपके ऊपर रिपोर्ट या फिर नोटिस या कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर अब जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली हैं, जिसकी वजह से अब यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। अब जैसा कि यहां बोला जा रहा है, ऑल्दो रेगुलेटेड एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड टू पे 1% टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब 1% TDS आपको देना होगा ताकि आप ट्रैक कर सकें कि आप प्रॉफिट में है या लॉस में है। इफ आपका वो 1% TDS इन प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, इफ प्रॉफिट में होगा तो आपको उसमें से ऑलमोस्ट 30% जो है पे करना होगा अपने प्रॉफिट में से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, अब आपको लीगली जाकर उसको पे करना होगा इनकम टैक्स में। उसी के साथ यहाँ क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने जो है सिक्योर कर लिया है वेस्प का लाइसेंस इन दुबई, जो कि एक कंप्लीट लाइसेंस होता है, जहां पर अब जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन होल्ड कर रहा है बाइनेंस दुबई के अंदर। अब जैसा कि सबको पता है कि यहाँ बिटकॉइन का हाल्विंग होने वाला है और कहीं ना कहीं चीजें जो है अब थोड़ी डिफिकल्ट होंगी। यहां से जो एक्सचेंजेस से जो है बिटकॉइन का विड्रॉल बहुत तेजी से सर्ज हो चुका है। यहां पर ऑलरेडी ये चीज नोट कर ली गई है कि हम लोग देख पा रहे हैं जितने भी एक्सचेंजेस है वहां से बिटकॉइन विड्रॉ हो रहे हैं और इमीडिएट अलग अलग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में या फिर वॉलेट्स में इसको सेंड करना शुरू हो चुका है। अब यहां से जो इतना बड़ा हमने ड्रॉप देखा था, सबका एक सवाल था कि अभी एक और मार्केट में बड़ा क्रैश आएगा क्या। तो ये चीज आप समझ लो, जितना बड़ा अब क्रैश आया था वो शायद लास्ट था। थोड़े बहुत क्रैशेस होंगे, थोड़े बहुत करेक्शंस होंगे, बट इतना बड़ा या फिर इससे भी ज्यादा बड़ा अब मुश्किल है। उसी के साथ में हाल्विंग का जो इवेंट है वहां पे हम मार्केट को पंप देखेंगे, जहां पे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे। उसके बाद जो है हम वापस से शायद इस जिस जगह पे करंट पोजीशन में जाएं वहां तक आ जाएं या उससे भी नीचे चले जाएं, लेकिन जो लास्ट टाइम जितना गया था उतना आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली बार ये हो रहा है जहां पर हमने देखा है कि हाल्विंग से पहले जो है बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई टच किया है और उसके बाद अभी जो मार्केट में कंडीशंस बनेंगी वो ऑलरेडी जो बनने वाली थी वो बन चुकी हैं। यहां से हाल्विंग के बाद शायद ही अब कोई डंप आएगा, क्योंकि अब जितने भी ETFs अप्रूवल हो चुके हैं वो लगातार बाय कर रहे हैं और मार्केट को थोड़ा बहुत डंप करा के सस्ते कॉइन्स ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं। उसी के साथ यहाँ शिबा इनू की 650 मिलियन की जो है टोकन बर्निंग हो गई है। जैसे जैसे मार्केट ठीक हो रहा है, शिबा इनू की न्यूज़ेस आना फिर से शुरू हो गई है और फिर से कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी एक्टिविटी दिखने लगी है। नेक्स्ट बुल रन में क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसे बर्निंग की तेजी और ज्यादा थोड़ी बढ़ा दी जाए तो काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। उसी के साथ जहां पे बाइनेंस में लगातार बैन हुए, काफी सारे इश्यूज हुए, यहां पे बाइनेंस ऐप ने जो है सर्च कर दिया है 6.3 मिलियन डाउनलोड्स 2024 में। मार्केट में एक थोड़ा सा अप ट्रेंड आया था, हमने देखा काफी बढ़िया मार्केट परफॉर्म किया और इस मार्केट के ट्रेंड में नए यूजर्स की गिनती
अनगिनत हो गई है, मिलियंस में। अब सोचो कि नेक्स्ट बुल रन में, मतलब ये वाले बुल रन जो आने वाला है या शायद शुरू हो गया है, जो भी है, इसमें कितने यूजर नए आने वाले हैं, कितनी बड़ी ऑडियंस आने वाली है। और एक ऑडियंस, एक छोटी ऑडियंस, एक छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करती है, तो आप सोचो मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। और ये बुल रन अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बुल रन बोल सकते हैं जो होगा, क्योंकि जहां पर ETF अब तक कभी नहीं थे। बहुत सारे इशू लोग होते थे कि भाई बैन ना हो जाए, अभी है नहीं है, लगाना है, लीगल है, इलीगल है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर डार्क वेब से इसको जोड़ते थे। अब जो चीजें हैं वो धीरे धीरे सबको क्लियर हो गई है कि बैन तो होने से रहा, यहाँ पे अनरेगुलेटेड वाली बात सीन चल रही है जो कि रेगुलेट हो जाएगा। इंडिया में यहाँ पे FIU का रेगुलेट हो गया है, मतलब कि अब जो है चीजें अच्छी रहेंगी। इसका मतलब जो लोग हैं वो फ्रीली यहाँ पैसा लगा पाएंगे। और साथ ही में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगले जो सिग्नल्स है कुछ देर में डालने वाला हूँ। होप आपको वीडियो जरा सी हेल्प किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही बेस्ट वीडियोस आपको टाइम देने की कोशिश करता रहता हूँ। एंड कमेंट में आप मुझे सवाल जवाब पूछ सकते हैं, सबको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।